सरदार पटेल इंटर कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10 में हिंदी मीडियम में हम इस विषय में चालक में ऊष्मा की माप कैसे करते हैं ये डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध R तथा उसके सिरों के बीच, चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी हो और उसमें I धारा यदि 30 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो हम जानते हैं कि उसमें W बराबर VIT। अब VIT के बाद यहां पर अगर ओहम्स लॉ का प्रयोग किया गया, ओहम्स लॉ हमारा क्या कहता है, V इक्वल टू I इंटू आर। V इक्वल टू I इंटू आर का जब प्रयोग किया गया, यहां पर जब V की जगह हम IR की वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया था I इंटू आर इंटू IT। जो फार्मूला बना वो हो गया W बराबर I स्क्वायर RT, जहां पर I चालक की धारा, R प्रतिरोध और T समय। अब इसी फार्मूले से यदि हम I की वैल्यू V अपान R रखते हैं तो W बराबर I स्क्वायर RT में जब हम I की वैल्यू V अपान R का स्क्वायर रखते हैं, then we get V स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू RT। R से R कैंसिल होने पर V स्क्वायर अपान R इंटू T मिलता है। अब हम ऊष्मा की बात करते हैं। ऊष्मा कब प्रोड्यूस होती है? जब किसी चालक के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आपने देखा होगा तार हीट करता है। हीट कब होती है? जब वहां पर ऊष्मा होती है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? आप जानते हैं इसकी जो यूनिट होती है वो होता है कैलोरी। अगर हम इस W में 4.2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाती है कैलोरी। इसका मतलब, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हीट H से। दैट मीन्स H की वैल्यू एक फार्मूला फॉर्म हमारा VIT अपान 4.2 कैलोरी। इसकी यूनिट जूल होती है, ये कैलोरी है। अब दूसरा फार्मूला हमारा था W इक्वल टू I स्क्वायर RT। लुक, W इक्वल टू I स्क्वायर RT। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है H। हमें मालूम है दिस इज इक्वल टू W अपान 4.2 कैलोरी। अब W की वैल्यू अगर हम I स्क्वायर RT पुट कर दें तो इसका मतलब H की वैल्यू I स्क्वायर RT अपान 4 कैलोरी के बराबर हो जाए। इसी क्रम में एक फार्मूला हमारा ये हो गया हीट कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा फार्मूला हमारा ये हो गया जब I, R और T दिया हो। देन अनदर फार्मूला यदि हम हमारे V, R और T दिया हो तो वी नो दैट W इक्वल टू V स्क्वायर T अपान R। फिर वही, अगर हमें हीट एनर्जी प्राप्त करना तो H बराबर W अपान 4.2 कैलोरी। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपान R इंटू 4.2, या H इक्वल टू V स्क्वायर T अपान 4.2 R। कितने कैलोरी? इन तीन फार्मूलाज का यूज करके हम हीट एनर्जी या किसी भी चालक में हम ऊष्मा की माप कर सकते हैं। आपने क्या देखा? यदि किसी चालक का प्रतिरोध R, उसके सिरों के बीच विभवांतर V, उसमें बहने वाली धारा I यदि 30 सेकंड तक बहते रहे तो हम जानते हैं कि W इक्वल टू VIT होता है। W बराबर VIT क्यों होता है? क्योंकि W बराबर होता है V इंटू Q और V इक्वल टू Q इक्वल टू IT जब पुट करते हैं इस Q की वैल्यू I इंटू T के बराबर होती है। देन वी गेट द फार्मूला W इक्वल टू VIT। अब ओहम्स लॉ का जब प्रयोग करते हैं
V इक्वल टू आई आर पुट करते हैं, V विल गेट द फार्मूला आई स्क्वायर आर टी और W इक्वल टू V स्क्वायर टी अपॉन आर, जब I की वैल्यू V और R के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में जब हम चालक में हम ऊष्मा की माप करते हैं तो इनमें रिलेशन निकालते हैं 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी, इसका यूज करते हैं और W में अगर 4.2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कैलोरी मिल जाते हैं। इस तरह से द फर्स्ट फार्मूला व्हिच वी गेट H इक्वल टू VIT अपॉन 4.2 कैलोरी, द नेक्स्ट वन इज H equal to I square RT upon 4.2 calorie, and the another and last formula is H equal to V square T upon 4.2. Next पार्ट में अब फिजिक्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अभी चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, अगले वीडियो में फिर आपको मिलेगा, संबंधित डिटेल्स और नोट्स आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू।